हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वैल्यू इन्वेस्टिंग। डीमार्ट ने आज Q3 2022 के नंबर्स आउट किए। नंबर्स कैसे रहे उसको डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वाली एनालिसिस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को बिल्कुल भी आप स्किप मत करिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जब ये रिवेन्यू वाला अपडेट आया था उस टाइम पे हम लोगों ने इस वीडियो में एक डिटेल में एक एनालिसिस किया था, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि इनकी रिवेन्यू 529 करोड़ के आसपास आ सकते करके। एक और ब्रोकरेज फर्म के जो ये है जेंटलमैन है जिनका नाम प्रभुदस लीलाधर जी है, ठीक है। उन्होंने ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन दिया था कि जो डीमार्ट के रिवेन्यूज वगैरह है वो 544 करोड़ के आसपास रह सकते हैं करके। ये रिजल्ट है जो आज पब्लिश किए डीमार्ट ने। यहाँ पे अगर हम लोग कंसोलिडेटेड बेसिस पे अगर इनका वाला रिवेन्यू देखें तो ये 9217 करोड़ का निकल के आता है। जो स्टैंड अलोन बेसिस पे वो इससे भी ज़्यादा है, ठीक है। यानी इनकी जो सब्सिडरीज है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है जितना डीमार्ट परफॉर्म कर रही है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वही देखेंगे, यहाँ पे अगर आप टोटल एक्सपेंसेस देखेंगे वो भी जो रिवेन्यूज है उसके साथ ही अलाइंड है, ठीक है। मतलब एक्सपेंसेस तो बढ़ नहीं है रिवेन्यू के साथ। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट देखें तो ये 550 करोड़ का जनरेट किया है। मेरा एक्सपेक्टेशन ऑलमोस्ट 529 करोड़ का था, जो कि मैंने 9% ओपीएम के साथ ये किया था, मतलब कैलकुलेट किया था। तो हो सकता है कि इन्होंने ओपीएम 9% से 10% का इंक्रीज किया हो या फिर 9.5% के आसपास हो ओपीएम चला गया हो। जो प्रभुदर लीलाधर जी का भी टारगेट था जो उन्होंने दिया था, उससे भी यहाँ पे डेफिनेटली मतलब उस टारगेट को भी कंपनी ने अचीव किया और उससे ही बेटर रिजल्ट यहाँ पे दिखा है। अगर मैं आपको स्टैंड अलोन नंबर अगर दिखाता हूँ तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप। ये जो स्टैंड अलोन नंबर में ये देखिए नेट प्रॉफिट जो 585 करोड़ का है, ठीक है। और वहाँ पे हमें 550 करोड़ दिख रहा है। यानी यहाँ पे जो एक ये हो रहा है सब्सिडरीज का जो थोड़ा सा परफॉर्मेंस है वो थोड़ा सा हमें डाउन साइड में लग रहा है। यहाँ पे अगर ईपीएस देखें आप स्टैंड अलोन बेसिस पे तो वो 9 का निकल के आ रहा है। और अगर ये कंसोलिडेटेड बेसिस पे देखें तो ये 8.53 का आ रहा है, ठीक है। अभी इसके अकॉर्डिंगली अगर हम लोग कैलकुलेशन करें यहाँ पे मैं अभी राइट डाउन कर रहा हूँ 8.53 का यहाँ पे ईपीएस है, ठीक है। इस करंट क्वार्टर का भी जो दिसंबर वाला अपडेट होगा, लास्ट क्वार्टर का जो फिगर था जहाँ पे ईपीएस कंपनी का ऐड हुआ था वो 6.45 था, ठीक है। अभी थर्ड वाला अभी मैं इसको जून 2021 का अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। ओके और अभी दिसंबर का जो है, दिसंबर का ये लास्ट ईयर वाला पकड़ेंगे, इससे बेटर ही आएगा। यहाँ पे अगर हम लोग देखें मतलब ये एक जो फिगर हमें देखना है, मतलब 8.43 है, हम लोगों ने Q3 का पकड़ लिया, राइट। अभी Q2 का जो है 6.45 पकड़ लिया। अभी Q4 में अगर ओमिक्रॉन हिट नहीं करता है तो डेफिनेटली 8.53 से इम्प्रूव होता हुआ ही हमें दिखाई देगा। तो फिलहाल के लिए मैं इसको पकड़ रहा हूँ 9, ठीक है। और ये जो Q1 में इम्पैक्ट हुआ था इनके अर्निंग्स पे, एक स्पेशली हुआ था सेकंड वेव की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी जो नेट प्रॉफिट थे जो डिक्लाइन हुए थे और इनकी जो मार्जिन है 4% आई थी, ठीक है, उसको मैं इंप्रूव होते हुए देख रहा हूँ, ठीक है। अगर ये मतलब जो भी ये आगे के सिनारियो रहेगा, अगर ओमिक्रॉन हिट नहीं करता है तो एटलीस्ट ये तीनों में जो सबसे लोवेस्ट वाला फिगर था उसी को अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ तो ये 6.45। अगर इसका अगर हम लोग 6 सम कर दे तो 6 से यहाँ पे देखिए 5 5 10 13 5 4 4 सेम 13 एंड 1 14 1 एंड 9 10 18 18 6 24 एंड 30। ओके 30.43 के आसपास का मेरे कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली ये ईपीएस आ रहा है, ठीक है। अभी ये वाला एक्चुअल कैलकुलेशन है। एक्चुअल कैलकुलेशन मतलब कैसे कि अगर यहाँ पे कोविड वगैरह का अभी इम्पैक्ट नहीं होता है और एज यूजुअल अगर डीमार्ट अपना बिजनेस अगर रन करता है तो यहाँ पे जो हमें ईपीएस जो 21 का दिख रहा है ना, ये डेफिनेटली ये आने वाले 6 मंथ में ये इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। 6 मंथ में इन द सेंस जब Q1 2023 के नंबर्स आएंगे, ठीक है। तो ये नंबर जब आएंगे इसके लिए हो सकता है 6 to 9 मंथ्स और लग जाए, ठीक है। तो हमें जब भी देखते हैं मार्केट में हम लोग थोड़ा सा फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव देखते हैं, उसी के बाद हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर जो भी है बाय ऑन डिप्स या फिर एसआईपी का जो मेथोडोलॉजी है वो जब हमें फ्यूचर की अर्निंग्स अच्छी दिखते हैं तभी हम लोग उसमें डेफिनेटली करते हैं। तो यहाँ पे अभी के लिए पे आपको जो 20 दिख रहा है ना या यहाँ पे 21 दिख रहा है, ये मुझे इंप्रूव होता हुआ आने वाले 9 मंथ्स के अंदर मुझे ये इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है और ये फिगर 30 का डेफिनेटली आ सकता है, ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। ये एनालिसिस कैसे जाती है हम लोग डेफिनेटली आप वॉच आउट कर सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली ये जो मेरा एनालिसिस है डेफिनेटली आने वाले 6 to 9 मंथ्स में ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग 30 का अगर ये वाला इसका वाला ईपीएस पकड़े, ठीक है, तो अभी हमें एक्चुअल में प्राइस कैलकुलेट करना है तो ईपीएस मल्टीप्लाइड बाय जो पी है वो रहेगा, ठीक है। तो अभी पी इसको कितना मिलेगा, अभी के लेवल पे पी क्या चल रहा है उसको हम लोग चेक करते हैं। अभी अगर देखें तो डीमार्ट 220 के इस पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, 220 के पी पे।
और अगर इसका अगर हम लोग थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का चार्ट देखें, यानी ये लॉन्ग टर्म मतलब जो 2-3 महीने से, तो देखिए यहाँ पे जो है ना, ये जो ऑल टाइम हाई लगाया था इसने लगभग 5900 के आसपास का, सो उसके ऊपर ही था शायद आई बिलीव, और उसके बाद जो करेक्ट हुआ था ये 4200 के बाद, उसके बाद एक कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, यानी इसने एक ट्रायंगल पैटर्न जो है वो बनाया हुआ है, ठीक है, और ये इसी पैटर्न में अभी के लिए ट्रेड कर रहा है। सो ये वाला जो ब्रेकअप सॉरी ये जो मतलब मूवमेंट है ना, ये ऊपर ही देगा, अभी नीचे नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसके रिजल्ट्स अच्छा है और फ्यूचर में भी ऐसा कुछ डेंट लगने वाला चीज़ है नहीं। एक ही चीज़ इसको डेंट लगा सकता है, वो है ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए केसेस, और उसके वजह से अगर मॉल्स में कुछ रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं या फिर क्लोजर अगर हो जाता है तो उसी सिनारियो में हो सकता है। अभी के लेवल पे अगर देखें तो अभी ये 220 के पीई पे सस्टेन हो रहा है, आप समझ सकते हैं, यानी ये क्वाइट पॉसिबल है कि 180 से लेके 220 के पीई के बीच में ट्रेड करे, और हो सकता है कभी ये 240 भी चला जाए या फिर ये 200 भी आ जाए, ठीक है। अभी हम लोग कैलकुलेशन करेंगे 3 बेसिस पे। सबसे पहला तो अगर इसका वाला पीई अगर 180 रहता है, दूसरा 200 रहता है और तीसरा 220 रहता है, तो मेरे एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली 30 का ईपीएस डेफिनेटली ये आने वाले 6 मंथ में या 9 मंथ्स में आना ही आना है, ठीक है। तो अगर हम लोग 18 इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें, राइट, सो 1 मिनट 180 मल्टीप्लाई बाय 3, सो ये प्राइस निकल के आता है 5400 का, राइट। अभी अगर 200 मल्टीप्लाई बाय अगर 3 करें तो ये वाला प्राइस निकल के आएगा 6000 का, ओके। और अगर 22 मल्टीप्लाई बाय 3 अगर कर दे 220 मल्टीप्लाई बाय 30 सॉरी, सो ये निकल के आता है 6600 का, ठीक है। अगर किसी को लगता है कि डीमार्ट का पी इससे भी नीचे जा सकता है तो आप 160 का अगर पकड़ लेते और मल्टीप्लाइड बाय 30 कर देते तो ये आता है 4800 का, जो कि करंट लेवल है, ठीक है। इससे नीचे तो जाना पॉसिबल ही नहीं है। अभी आपको डीमार्ट किस प्राइस पे मिल रहा है? 4710 या 4730 के आसपास, मतलब इसी रेंज में चल रहा है, यानी 4800। इससे भी आपको क्या डाउनफॉल दिखाई दे रहा है इस लेवल से? तो डेफिनेटली नहीं, मुझे तो डेफिनेटली नहीं दिखाई दे रहा है। आपका पर्सपेक्टिव मुझे नहीं पता, मैं मेरी एनालिसिस जो भी है वो बता रहा हूँ। तो मुझे यहाँ से अपसाइड ही दिखाई दे रही है, ठीक है, जो करंट लेवल है वहाँ से। अभी अगर मैं यहाँ से 4800 से अगर 5400 अगर पकड़ता हूँ तो लगभग वो निकल के आता है 600 रुपीज़ का जंप, राइट। और 600 से अगर इसको डिवाइड कर दें 4800 से, तो अभी उसका थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन करते, यानी एटलीस्ट कितना हम लोग पॉजिटिव मोमेंटम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उसको अभी हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सो अगर हम लोग कंसिडर करें कि प्राइस 5400 जा सकता है, जो कि 180 के पी के अकॉर्डिंगली है, तो ये वाला गेन हमें मिलता है 12.5% का, ठीक है। अभी अगर आप कंसिडर करते हैं कि ये जो है मतलब जो प्राइस है वो 6000 जाएगा 200 के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो अगर ये 6000 अगर जाता है और अभी के लेवल पे भी अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये 1200 का आ रहा है, और अगर मैं इसको 4800 से डिवाइड कर दूं तो ऑन एन एवरेज आपको 6 to 9 मंथ्स में 25% के गेन मिल जाएंगे। अगर हम लोग और यहाँ पे थोड़ा सा एडवांसमेंट करें कि मान लीजिए 220 के पी पे जो कि अभी करंट पी है जहाँ पे स्टॉक सस्टेन हो रहा है, ठीक है, अगर उतने पे भी अगर ट्रेड करता है यानी 220 के पी पे, तो ये 6600 का लेवल्स निकल के आ रहा था अभी के लेवल पे। ये तो मतलब अभी का लेवल आप देखिए 4730 ये है, मैं 4800 के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है। सो 4800 से अगर हम लोग इसको डिवाइड कर दें तो ये गेन निकल के आता है 37.5% का, ठीक है। यानी यहाँ पे आपको एटलीस्ट 12.5% का एक गेन मिल रहा है, या फिर 37.5% का, ठीक है। अब ये 37.5 का कब 220 के पी पे अगर ट्रेड करता है तो, और 12.5 का कब जब ये मुझे लग रहा है ये 180 के पी पे 180 या 160 के पी पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, राइट। तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव मोमेंटम ही दिख रहा है, ठीक है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, मान लीजिए अगर ये 220 के पी पे सस्टेंड हो रहा है, और अगर मान लीजिए ये वाला अगर 240 या 260 के पी पे अगर ट्रेड करने के लिए लग गया ना, तो आप समझ सकते हैं 240 मल्टीप्लाइड बाय अभी आप 30 कर दीजिए, सो ये लेवल निकल के आता है 7200 का। और यहाँ से अगर आप 4800 अभी का करंट का लेवल निकालते और इसको दोबारा से 4800 से अगर डिवाइड करते और इसको निकालते तो आप देखिए 50% का गेन आपको। लोग बोलते हैं कि पैसा कैसे बनेगा, अगर आप ये कैलकुलेशन अगर सीख गए ना तो डेफिनेटली आप शॉर्ट टर्म में भी पैसा बना सकते हैं। हाँ, आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। सो यहाँ पे एटलीस्ट मैं यहाँ पे डीमार्ट में शॉर्ट टर्म में इस लेवल से भी आने वाले 6 मंथ में या 9 मंथ में मैं 20% से लेके 45% की एक्सपेक्टेशन में रख रहा हूँ, ठीक है, 9 मंथ्स में। और अगर आप 1 ईयर का अगर टारगेट रखते हैं, यानी अगले साल तक, अगले नए साल तक अगर हम लोग बोलते हैं कि ठीक है 1 ईयर के अंदर मुझे जो भी है मतलब 7000 के डीमार्ट के टारगेट चाहिए, तो डेफिनेटली ये अचीवेबल है, ऐसा मुझे लगता है। ये मैंने आपके सामने ये पूरे कैलकुलेशंस रखे हुए हैं,
डेफिनेटली अगर आपको भी मेरी ये एनालिसिस अच्छी लग रही है, आपके भी कैलकुलेशंस कुछ इसी तरीके के हैं, आप भी एग्री करते तो डेफिनेटली आप चाहे तो करंट मार्केट प्राइस पे भी आप पोजीशन बना सकते हैं और अच्छे खासे गेन एक साल में ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।